हेलो बच्चों, आप सभी को हेल्दी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखे होंगे। देखिए, ऑफलाइन शेड्यूल थोड़ा बिजी होने की वजह से टेंस का जो अगला पार्ट का वीडियो है जो नहीं आ पाया। कोशिश करेंगे कि हमने कहा है कि एग्जाम आते आते तक जितने सारे जो ग्रामर्स के टॉपिक हैं आपको कवर अप करा दिया जाएगा, ठीक। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें। आप कोशिश करेंगे कि 2 दिन के अंतराल पे या कंटिन्यू वीडियो आपको डालेगा इस चैनल पे। इसीलिए आप सभी लोग को इसको, जो भी अपने दोस्त हैं उसको बता दीजिए और सब्सक्राइब जरूर करवा लीजिएगा, ठीक। तो बिना किसी देरी के हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में टाइम एंड टेंस का जो टॉपिक था उसमें हमने कहा था कि कब लगभग 25 क्वेश्चन हमने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज 26 नंबर क्वेश्चन को हम लोग जो है करेंगे, अटैक करेंगे इस पे। पहली बात कि केवल क्वेश्चन ए बी सी टिक करके नहीं भागना। हमने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था बात को, उस क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन हमको करना है ताकि आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है रिवाइज हो जाए। ऐसा नहीं कि खाली ए बी सी करके आपको भागना है, ठीक। तो बिना किसी देरी के चलिए, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, आगे स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक। करें कि आई डॉट 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 हियर सिंस मॉर्निंग, यानी कि मैं हियर यानी यहाँ हूँ, सिंस मॉर्निंग यानी कि मॉर्निंग, सिंस का मतलब होता है तब से लेकर अब, यानी कि मॉर्निंग से लेकर अब तक की बात हो रही है। सिंस का मतलब ये होता है, देखो आई के साथ एम लगाओगे, ठीक है, लेकिन कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस फॉर का यूज नहीं किया जाता है। हमने सिंस और फॉर का यूज आपको बेहतरीन लेवल पे बताया कि सिंस कब लगाना है, आपको फॉर कब लगाना है। सिंस कब लगाओगे, ये हमने कहा कब लगेगा, पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, ये लगेगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ। और सिंस का जो यूज होता है सबसे पहले ऑल परफेक्ट टेंस और ऑल परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस में इसका यूज किया जाता है। और इसका जो यूज, फॉर का जो यूज होता है ऑल इंडेफिनिट, ऑल परफेक्ट और ऑल परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस में यूज किया जाता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, इस पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, ठीक ना। तो ऐसा नहीं कि सिंस फॉर का यूज केवल और केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, ये जानते हो तो आप बस अधूरा जानते हो, ज्यादा नॉलेज आपके पास नहीं है, समझ जाइए बस। यहाँ पे एम नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर रखिएगा सिंस फॉर लगेगा तो भाग के चला जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। हैड बीन वेटिंग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लग सकता है, लेकिन कहने को मतलब हैड जो होता है पास्ट ऑफ पास्ट, यानी कि पास्ट ऑफ पास्ट यानी कि पास्ट भी पुराना है। यहाँ पे कोई ऐसा सेंस नहीं है पुराना पास्ट ऑफ पास्ट की। विल बी वेटिंग नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, हैव बीन वेटिंग, ठीक। यहाँ पे ऑप्शन 27 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यानी कि आई डॉट 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 इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स यानी कि मतलब कि आई के साथ है, आई एम ऑलवेज होगा कि आई हैव ऑलवेज बीन होगा। अब जो भी आपको सोचिए, चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं हम। तो आई एम ऑलवेज, अगर एम यहाँ पे लगाते हैं तो एम के बाद यानी कि आपको भी फोर लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टेड यहाँ पे एडजेक्टिव है तो आप इस बात को यहाँ पे एम तो नहीं लगा सकते। अच्छा, हैड बीन ऑलवेज इसमें क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा पास्ट ऑफ पास्ट की बात नहीं हो रही है। कभी भी देखिए हैड कब आता है, पास्ट ऑफ पास्ट है, तो पास्ट ऑफ पास्ट यानी कि हेड कब आएगा, जब कोई पास्ट का स्टेटमेंट रहेगा उसके बाद पास्ट ऑफ पास्ट जाइएगा, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, आप सुने होंगे। तो एक स्टेटमेंट पास्ट में होगा और दूसरा उससे भी पुराना हो जाए, यानी कि डॉक्टर से आने से पहले ही ना, तो यानी कि पास्ट ऑफ पास्ट, इस सेंस में आप लगा सकते हो, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कोई ऐसा सेंस है नहीं फिलहाल, इसलिए हम वहाँ पे और फ्यूचर का तो कोई सेंटेंस में सेंस ही नहीं है। यहाँ पे हम प्रेजेंट में आई हैव ऑलवेज बीन, यानी कि मतलब कि मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रुचि रहा इन मेटाफिजिक्स, मेरा हमेशा से मेटाफिजिक्स में रुचि रहा है। यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर बी सबसे सही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि माई ब्रदर डिड नॉट, अच्छा बताइए डिड नॉट, डू डज डिड, डू डज डिड आ जाए तो हमेशा आपको V1 की तलाश करना है। V1 वर्ब का पहला रूप, तो वर्ब का पहला रूप देखिए, चूज कोई जल्दी में लगा देगा लड़का, लेकिन ये चूज का स्पेलिंग गलत है, ये नहीं होगा, चूजिंग तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर डी चूजिंग नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी इज डॉट डॉट 6 बुक्स ऑन इंडियन मैथोलॉजी, मैथोलॉजी का मतलब पुराण, यानी कि वह भारतीय पुराण पे, यानी कि 6 किताब क्या है, मतलब करें कि सी है, सी हैज। अब यहाँ पे आपको बताना है कि क्या सी के साथ, देखिए हैज तो नहीं हो सकता, ये तो सही है, सी के साथ हैज हो सकता है, इस पे विचार कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये करे कि विल रिटेन करे, विल तो रिटेन होगा नहीं, क्या फ्यूचर का कोई बात यहाँ पे है नहीं,
जब फ्यूचर की तरफ कोई इशारा किया नहीं है तो अपने से आप मत कूद के जाइए, पहले प्रेजेंट को, यानी कि क्वेश्चन में अगर कोई हिंट नहीं दिया फ्यूचर का तो मान के चलना है कि बात जो किया जा रहा है प्रेजेंट में किया जा रहा है, ठीक ना। और सेंटेंस को, सेंस को भी देखना है। तो यहाँ पे विल राइटिंग रिटेन, यहाँ पे कोई सेंस नहीं है। एक ऑप्शन नंबर डी है बी रिटेन, यहाँ पे बी रिटेन यानी कोई हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दिया ही नहीं है। तो सबसे हमारे हिसाब से राइट जो सही आंसर होगा हैज बीन रिटेन, यानी कि सी के साथ हैज सही भी है, सी हैज रिटेन यानी कि वह लिख चुकी है 6 बुक्स यानी 6 किताब ऑन इंडियन मैथोलॉजी, यानी कि वो भारतीय पुराण पे 6 को किताब जो है लिख चुकी है, इसे आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा इसका, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम नहीं क्योंकि प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस का मतलब का फास्ट ट्रैक, फास्ट मोड में क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन हम जरूर करेंगे, बेहतरीन लेवल पे करेंगे, सारे कंसेप्ट को उसको तोड़ देंगे। हमने कहा ही हैज बीन एब्सेंट, वो एब्सेंट है मंडे। मंडे हमने कहा कि अब आपको सिंस लगाना है कि फॉर, यहाँ पे देखो हमने कहा कि कब लगेगा सिंस, कब लगेगा फॉर, कब लगेगा फ्रॉम, सब ने हम बताया। देखो सिंस कभी लगता है तो कभी भी पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम के साथ लगता है। पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, जिसको आप घड़ी, क्लॉक, कैलेंडर में देख सकते हो, वही जो होता है पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा, ठीक। और जो ड्यूरेशन ऑफ जो टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ फॉर का यूज किया जाता है। और फ्रॉम जो होता है, ये फ्रॉम जो है फ्यूचर के लिए आता है, फ्यूचर। ये एक्चुअली पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि सॉरी, ये जो फ्रॉम जो होता है, ये फ्रॉम जो होता है ये आता है पॉइंट ऑफ टाइम, केवल पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है। अब वो पॉइंट ऑफ टाइम प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिंस जो आता है हमेशा पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और आपको ये तीनों के साथ आ सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर सिंस है आपको तो आप उसी पे अटैक करेंगे। और मंडे ऐसे ध्यान रखना कि घड़ी और कैलेंडर क्लॉक में जो आपको दिखाई दे, मंडे को आप जो है कैलेंडर में देखते हो, संडे को देखते हो, तो इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे। हमने इसको बहुत बेहतरीन लेवल में बात को बताया है। आगे बढ़ते हैं, ही डॉट 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 इफ ही, यहाँ पे करें इफ वी हैड टेकन आवर फूड। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे ही अगर एक हमारे इधर का स्टेटमेंट है, हैड टेकन दिया है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट का ही दूसरा नाम होता है पास्ट ऑफ पास्ट। और कोई चीज पास्ट ऑफ पास्ट में कब जा सकता है, थोड़ा आप ध्यान समझिएगा। पास्ट ऑफ पास्ट में कब कोई जाएगा, पहले जाएगा पास्ट में, उसके बाद जाएगा पास्ट ऑफ पास्ट में। तो इधर पास्ट ऑफ पास्ट है। हमने कहा था कि कभी भी अगर आपको एक स्टेटमेंट अगर पास्ट ऑफ पास्ट हो, चाहे एक अगर पास्ट हो तो दूसरा को विवश हो, यानी कि मेन क्लाउज अगर आपका पास्ट में हो तो सबऑर्डिनेट क्लाउज को विवश होकर पास्ट ऑफ पास्ट में जाना पड़ता है। इसके लिए हमने शॉर्ट ट्रिक बताया था कि ट्रैक्टर और टाली का एग्जाम्पल हमने लिया था कि ट्रैक्टर जैसे जैसे खेत में जाएगा उसे पीछे पीछे टाली भी जाएगा, तो सही मेन क्लाउज जैसे जैसे इधर जाएगा उधर उधर जो है हमारा जो है सबऑर्डिनेट क्लाउज भी जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये जो स्टेटमेंट भी है टेकिंग, यानी यह तभी हो सकता है जब कोई पास्ट कर, यहाँ पे आज तो ही नहीं, वो मुझसे पूछता है नहीं, यानी कि वो मतलब यहाँ पे विल का कोई सेंस नहीं, हैड आस्क्ड नहीं होगा, क्योंकि हैड पहले नहीं रहता है, क्या ही आस्क्ड, यानी कि वह पूछा इफ वी हैड टेकन आवर फूड, यानी कि हम लोग अपना जो है भोजन कर लें, यानी कि यहाँ पे ये है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पे आस्क्ड होगा, ठीक। ये नरेशन से आप नरेशन जो पढ़ा होगा उसकी कंसेप्ट है ये तरह की, वेन राधा डॉट 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 बैक सी विल स्लीप, नहीं करे कि वेन मतलब जब राधा, वेन यानी कि राधा करे। अब देखिए यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस हमने बताया था, कंडीशनल सेंटेंस में अगर शर्त वाला जो भाग होता है एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा तो दूसरा फ्यूचर में रहेगा। अगर वह आएगा तो मैं बाजार जाऊंगा, तो हमने ये बात बता रखा है। तो क्या करिएगा, वेन राधा, अब यहाँ पे देखो एगो फ्यूचर में है तो एगो आपको प्रेजेंट में राधा के संग विल, यहाँ पे फिर कभी भी कंडीशनल सेंटेंस में शैल विल का रिपीटेशन होना चाहिए, टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ शैल और विल इन कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस में शैल और विल के रिपीटेशन से बचना होता है। यहाँ पे ये नहीं हो सकता, केम तो हो ही नहीं सकता, हैज केम, यहाँ पे प्रेजेंट इंटेंस होगा, राधा के साथ केम सही भी है, ठीक। इस बात को आपको ध्यान में रख के चलना है। आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आपको धीरे धीरे जो है आपको चीजें ज्यादा तक आपको काम आएंगी एग्जाम टाइम में। आगे 33 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमने कहा कि माय सिस्टर, ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना है, हमको काम की बातें हो और जो है हम ज्यादा हमको जो है मिले, ठीक ना। तो हमने कहा माय सिस्टर डॉट डॉट ड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक। हमने कहा था एग्जाम में क्वेश्चन आपको बार बार कहते हैं कि इससे पूछेगा, तो बोलो हमने बताया था कि लास्ट, पास्ट
एगो, बिफोर, यस्टरडे, प्रीवियस, देन, ये सारे के सारे जो होते हैं एक तरीके से कहिए तो पास्ट के तरफ इशारा करते हैं। और इसको देख के आपको कुछ नहीं, आपको V2 चुना है, पास्ट टेंस के पास जाना है। बाई का V2 बाइट नहीं होता है, बाई नहीं होता है, बाउट होगा, BOUT बाउट यहाँ पे होगा, इस बात को ध्यान में रखिए। आगे 34 नंबर क्वेश्चन, कमलेश हैज बीन डॉट डॉट हिज हाउस फॉर अ फ्यू डे। ठीक है, हैज बीन, अच्छा हैज बीन कर दिया, हैज बीन यानी कि हैज बीन पहले रख ही दिया है, तो अच्छा हैड तो यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं, विल रिपेयरिंग, अरे भाई दो को हेल्पिंग वर्ब थोड़े होगा, ठीक है। अगर हैज और या बीन यहाँ पे V3 है, तो V3 जब दे ही दिया तो फिर V3 थोड़े लगेगा, यानी कि रिपेयरिंग, यानी कि कमलेश हैज बीन रिपेयरिंग हिज हाउस, कमलेश जो है अपने घर को क्या कर रहा है, रिपेयर कर रहा है फॉर फ्यू डे, यानी कि फ्यू डे मैंने कुछ दिनों से जो है कमलेश अपने घर को क्या कर रिपेयर कर रहा है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, करे आई स्पीक स्पेनिश, आई, अच्छा आई के साथ क्या डज लग सकता है, नहीं, पहले कर दो। आई हैव, अच्छा हैव लगाओगे तो यहाँ पे स्पोकन करना पड़ेगा, इसको भी इरेज कर दो। आई के साथ डू हो सकता है, और डू डज बात V1 होगा तो यहाँ पे है भी, तो यहाँ पे हो सकता है, लेकिन हैड क्या, हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है सबसे राइट आंसर, मतलब राइट है, इस बात को आपको ध्यान में रख के चलना, ठीक। चलिए इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे तरह की 36 नंबर क्वेश्चन करे कि दे डॉट डॉट नेक्स्ट वीक, देखिए दे डॉट डॉट, दे यानी कि वे लोग, नेक्स्ट वीक यानी आने आगे वाले वीक, मतलब आगे अगले सप्ताह की बात हो रही है, तो आगे आने वाली की बात हो तो हैड थोड़े होगा, शैल विल हो सकता है फ्यूचर के लिए, भले कमिंग डायरेक्ट आ नहीं सकता सेंटेंस में, केम, अच्छा केम विल, केम डायरेक्ट नहीं होगा, और विल यहाँ पे केम लिख दिया है, ठीक ना, विल केम नहीं होगा, चला यहाँ पे कम कर लेना क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे विल कम होगा, ठीक, आपको ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा हो जाता है भाई। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। वेन सीता डॉट डॉट बैक, वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम, मेन मतलब सीता, यानी कि मेन मतलब जब सीता विल कम आएगी, यहाँ पे यह है कि वी विल डिस्कस, हम लोग डिस्कस द प्रॉब्लम, हम लोग को डिस्कस प्रॉब्लम करेंगे, ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, एक तरफ शैल विल है और एक तरफ आपको कंडीशनल सेंटेंस पहचानना कैसे है। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब जो क्या होगा, एक उसमें शर्त होगा और एक शर्त का परिणाम होगा। अब कंडीशनल सेंटेंस की जो शुरुआत होती है किसी न किसी कंडीशनल कहिए कि शर्त सूचक शब्द से होती है। शर्त सूचक कब है, कौन कौन होता है, इफ होता है, वेन होता है, एज इफ होता है, मानो, आई विश होता है, ये काश, ये सारे के सारे यहाँ पे वेन है ना, तो ये अपने आप में शर्त सूचक शब्द है, और शर्त सूचक शब्द से अगर शुरुआत नहीं तो समझ आइए कि ये कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक ना। और हमने कहा कंडीशनल सेंटेंस में कभी भी शैल विल का रिपीटेशन होना नहीं चाहिए, और शैल विल के रिपीटेशन से बचने के लिए हम लोग जो शर्त वाला भाग है उस शर्त वाले भाग में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ये नहीं है, ये तो पास्ट हो गया, ये हैज कम, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, यहाँ पे सीता के साथ कम चलेगा, ये सबसे सटीक आंसर है। 38 नंबर क्वेश्चन करे ही डॉट 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 वीडियो गेम, यानी कि आप बताइए डॉट डॉट वीडियो गेम, यानी कि हमने कहा अच्छा इसमें पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे क्या रहेगा। अच्छा देखो हमने कहा हैड के बाद कभी भी V3 आएगा, V4 तो आएगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए उड़ा दो। अच्छा ठीक है, आगे बात करते हैं एम प्लेन, अच्छा ही के साथ क्या एम आ सकता है, नहीं, ये भी गया काम से। आगे सी क्या है, आर का है, ही के साथ आर भी नहीं आ सकता, ये भी कट गया, एक ही ऑप्शन बचा है डी, ही इज प्लेइंग होगा, इसको आपको ध्यान में रखे चलना है। लिसेन राधा करे, लिसेन राधा, लिसन का मतलब सुनाई देना, अच्छा सुनना, लिसेन राधा सितार है यहाँ पे, ठीक ना। तो कह रहे विल, अच्छा कभी भी आपको लिसन दे, कीप क्वाइट दे, कीप साइलेंट दे, एक एक्सप्रेशन ये होता है, और कभी ये सब एक्सप्रेशन आपको दिखे, जैसे लिसन शांत रहो, ये क्या तो कीप साइलेंट, जिससे आपको ये सारा का सारा एक्सप्रेशन अगर शुरू में से दिख जाए एक्सक्लेमेटरी चिन्ह के साथ, तो समझ जाइए कि इसके बाद जो भी आने वाला सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही होगा, इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो विल प्लेइंग नहीं होगा, और यहाँ पे हेड प्ले भी नहीं होगा, सॉरी हेड प्ले भी नहीं होगा, इज प्लेइंग होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आपके पास पीडीएफ हमें दे रखा है, उसका आप जरूर सहारा लेंगे, थोड़ा सा हमारा यहाँ पे पीपीटी नहीं है, इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक ना, इधर जूम करने में। जिसके पास पीडीएफ होगा वो जरूर से जरूर इसको मतलब की करेगा, ऐसे भी दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा आपको बैलेंस करना पड़ेगा चीजों को सिचुएशन के हिसाब से। आया करते हैं वेन मतलब जब, द सन इज शाइनिंग, यानी कि जब सूरज चमक रहा है, यानी कि ठीक ना। अभी यूजुअली हमने कहा था, यूजुअली आ गया, देखिए हमने कहा था ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, रेयरली, यूजुअली, ऑफन, हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली,
frequently, regularly, every day, every night, every week, once in a week, day and day, out of and on, sometimes, ये सारे के सारे जितने हैं ना एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब ये बताते हैं कि एक्शन कब कब होता है, ये कब कब होता है, और ये इसको हमेशा हमेशा इसको यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में। तो वेंट तो V2 प्रेजेंट, V2 हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी गोइंग, ये भी नहीं होगा। टू गो नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर डी होगा, गो होगा केवल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डॉट 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 ही कम्स विथ अस। अब देखो ही विथ यानी कि विल होगा यहाँ पे कि अच्छा ही के साथ, अच्छा विल ही के साथ इज हो सकता है, ही के साथ विल भी हो सकता है। अच्छा ही के साथ अगर आप डू करते हैं तो ही के साथ डू तो नहीं होगा सबसे पहली बात, और ही के साथ हैज भी नहीं होगा। अच्छा ठीक है, अगर इज लगाते हो तो यहाँ पे बिफोर लगाना पड़ेगा, तो ये गलत है। आपको पहले गलत ऑप्शन पे मतलब अटैक करना है। गलती कैसे छांटना है तो आपको देखना है इसके हेल्पिंग में यहाँ पे जो भी फुल लगा है डॉट 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 है, इसके सब्जेक्ट को देखिए और इसके बाद जो वर्ब लगा है उसको देखिए, उसके हिसाब से आप गलत आंसर को मतलब गलत ऑप्शन जो है उसको आप हटा सकते हो। आगे बढ़ते बाबू, कह रहा है कि आई एम डॉट डॉट माई बेड, मैंने कि मैं, अच्छा आई एम, अच्छा एम है, इसका मतलब आपको अगर वर्ब लगाना हो तो वर्ब का चौथा रूप आएगा। मेक नहीं हो सकता, टू मेक नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी में हेड मेकिंग दिया, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए होगा आई, कह रहा है कि आई एम मेकिंग माई बेड, मतलब कि मैं अपने बेड पर पड़ा रहा, चाहे मैं बने रहा, मैं नहीं कर, मैं अपने बेड पे बना रहा हूँ। ठीक ना, यहाँ से ये है। कह रहा है जॉन, जॉन डॉट 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 इज हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स। अरे कि जॉन जो है ना इन हॉस्पिटल फॉर, यानी कि जो है जॉन जो है, अच्छा जॉन यानी कि देखो यहाँ पे टाइम लग गया, तो टाइम एक्सप्रेशन हमेशा हमेशा आपको अगर लग गया है तो आप समझ जाना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस का है। ऐसा कोई जरूर नहीं है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही टाइम एक्सप्रेशन आता है। हमने बताया कि इंडेफिनिट में भी आ सकता है, ये बताया, तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपको ये सेंटेंस का डिमांड किधर है, कारण कि अगर आप यहाँ पे लाइज, लाइज मतलब पड़ा हुआ है, जॉन लाइज यानी जॉन पड़ा हुआ है इन फॉर 2 वीक्स, 2 मतलब कि 2 सप्ताह के लिए पड़ा हुआ है। हमने कहा था कि जब आप इंडेफिनिट टेंस में यूज करिएगा, फॉर का यूज जब भी करिएगा तो उसका हिंदी आएगा के लिए, और के लिए के सेंस में आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे नहीं होगा यह कि कोई व्यक्ति जानबूझ के 2 सप्ताह के लिए थोड़े पड़ा रहेगा मतलब कि हॉस्पिटल में, ऐसा बात नहीं है। 2 अब से के सेंस में आपको लगाना है, तो यहाँ से हैज होगा, जॉन हैज बीन लेइंग, यानी जॉन जो है पड़ा हुआ है इन हॉस्पिटल 2 वीक्स, यानी कि 2 सप्ताह से पड़ा हुआ है। यहाँ पे इज तो होगा नहीं, अलाइड का कोई सेंस ही नहीं यहाँ पे। ठीक ना, तो आपको ध्यान रखना है। दैट स्ट्रेंज, स्ट्रेंज यानी कि कितना आश्चर्य है, यहाँ पे आउट किट नहीं होगा, आवर किड्स, आवर किड्स यानी कि हमारे जो बच्चे हैं, और डॉट 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 वाच टीवी सीरियल, यानी कितना आश्चर्य है हमारे जो बच्चे हैं। अच्छा क्या हो गया, आवर किड्स हमारे बच्चे, ये सब्जेक्ट कैसा हुआ, सब्जेक्ट हुआ प्लूरल। हमने कहा कि एसएस बटा पीपी, एसएस बटा पीपी का मतलब ये है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भार लगेगा सिंगुलर, और प्लूरल के साथ भार लगेगा प्लूरल, हमने बता रखा है। ये सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, तो बताइए यहाँ पे करे कि अगर आर रखते हैं तो आर के बाद आगे लगाना पड़ेगा, गलत है। बी नहीं होगा यहाँ पे, नॉन ऑफ दिस, यहाँ पे ना हमको आई डू नॉट होगा, मतलब कितना असर है हमारे जो बच्चे है ना, डू नॉट वॉच टीवी सीरियल, कितना सही बात है, आश्चर्य ही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि वी, यहाँ पे डू नॉट होगा, ये 44 का। ठीक है कि वी डॉट डॉट हिम एस्टरडे, एस्टरडे आ गया, हमने पास्ट टेंस में पढ़ाया है एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में इसमें कि लास्ट, पास्ट, एगो, बिफोर, एस्टरडे, प्रीवियस दिन, ये सारे के सारे जो होते हैं पास्ट की तरफ इशारा करते हैं। और जहां से भी अगर इससे कंप्लीटेड एक्शन का बोध हो तो आप हमेशा हमेशा पास्ट टेंस की तरफ चूज करें। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, विजिटेड हो सकता है, और हैव विजिटेड तो यहाँ भी नहीं होगा। तो इधर हमको ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे V2 हमको मिल गया, तो आप आगे बढ़ जाइए। यू डॉट 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 गेट अ न्यू ड्रेस टुमारो, टुमारो माने आने वाला कल होता है, तो आने वाला कल यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर की बात हो रही है तो आप क्या चलेंगे, वी विल होगा कि डू तो नहीं होगा, यहाँ पे डिड रहेगा तो आपको वहां पे भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, हैड यहाँ पे यही है कि विल होगा, यानी यू विल गेट, यानी कि मतलब तुम्हें जो है ना विल गेट यानी प्राप्त होगा न्यू ड्रेस टुमारो, यानी कि आने वाला कल तुम्हें जो है न्यू ड्रेस दिया जाएगा, चाहे प्राप्त किया जाएगा। ठीक ना, प्राप्त करवाया जाएगा। द टीचर डॉट 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 द लेसन स्टडी, यानी कि टीचर, अच्छा टीचर लेसन स्टडी, फिर आ गया लास्ट, पास्ट, एगो, बिफोर। हमने कहा कि अब यहाँ पे टीच नहीं होगा, यहाँ पे V2 चुन लीजिए, तब समझ टॉट होगा। यहाँ पे ज्यादा आगे भागने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है ऑप्शन को, आप डायरेक्ट आगे बढ़ सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि ही डॉट 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 क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 आवर्स एवरीडे। एवरीडे दिख गया, एवरीडे इसका मतलब क्या है कि ही यानी कि वह क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 आवर्स, यानी कि हमने कहा अभी आपको बताया कि फॉर का यूज कोई जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही किया जाए, नहीं, इसका यूज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि देखो एवरीडे जो आया है ना, एवरीडे ये हैबिट की तरफ इशारा करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ इशारा करता है। तो हमने बताया था कि ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, रेयरली, यूजुअली, ऑफन, हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली, फ्रीक्वेंटली, रेगुलरली, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, वंस इन वीक, डे एंड डे आउट, ऑफ एंड ऑन, ये जितने सारे हैं एक तरह से हैबिट का सेंस देता है, और हैबिट को दिखाने के लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। ही के साथ प्रैक्टिस नहीं होगा, प्रैक्टिसेस होगा, ठीक ना। ही क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ भाग लगेगा, सिंगुलर। आगे बढ़ते हैं, चला हमने कहा रीता डॉट 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 टू द रेडियो। अच्छा देखिए, रेडियो, रीता इज लिसनिंग, ही हैज, अच्छा हैज लिसनिंग ये तो हमने कभी नहीं देखा, हैज के बाद भी लगेगा भले, लेकिन हैज लिसनिंग, एम लिसनिंग, रीता के साथ एम थोड़े लगेगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, एम लिसनिंग, एम नहीं होगा। डी में हैड लिसनिंग, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारे हिसाब से यही होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा कि सी, रीता इज लिसनिंग, रीता इज होगा, रीता इज लिसनिंग, एक मिनट, रीता इज लिसनिंग, रीता इज लिसनिंग, रीता इज लिसनिंग, रीता इज लिसनिंग। आपके हाथ में पीडीएफ होगा तो हमको उम्मीद है कि बढ़िया से आप चीजों को समझ पाइएगा। जिसको भी पीडीएफ की जरूरत है आप व्हाट्सएप जो ब्राइट माइंड एकेडमी है उसमें पीडीएफ डाल दिया जाएगा, ठीक ना। चलो आएगा रीता डॉट 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 डॉट, ये जो है टू द रेडियो, ठीक ना। यहाँ पे इज ही होगा, रीता इज लिसनिंग, यानी रीता जो है सुन रही है टू द रेडियो, ठीक ना। आएगा प्लीज, हमने कहा प्लीज, प्लीज बी क्वाइट, यानी शांत रहो। तो हमने कहा कि प्लीज बी क्वाइट, क्वाइट, बी क्वाइट, बी मतलब होना, क्वाइट मतलब जल्दी होता है, बी क्वाइट, देखिए क्वाइट मतलब शांति से होता है। चलिए आगे हमने कहा कि ऐसा कभी एक्सप्रेशन लगेगा, चाहे लिसन, प्लीज बी क्वाइट, चाहे प्लीज लिसन मतलब सुने, तो यहाँ पे चाहे कीप साइलेंट, तो यहाँ पे इस कंडीशन में हमेशा रहेगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ आपको जाना है, इज डूइंग नहीं होगा, विल नहीं होगा, एम होगा, आई के साथ एम लगेगा, बाकी ऑप्शन को सोचना ही नहीं है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें सही कौन है, आई के साथ एम लगेगा, कि यहाँ पे हमको बिल्कुल सही लग रहा है, आई ये नहीं होगा, आई गोइंग थोड़े होगा, आई गोइंग भी नहीं होगा, आई विल गोइंग भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, 51 का। 52 पे आता है आई डॉट डॉट इटेन, अच्छा इटेन है, इसका मतलब भीतरी हमको चाहिए, अच्छा इटेन है यानी मतलब है के बाद भीतरी आ सकता है, माइट के साथ मॉडल वर्ब में नहीं होगा, नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। इफ यू डॉट डॉट, अब ये कंडीशनल सेंटेंस है, इफ यू यदि तुम का चीज, केम कम यानी कि यदि तुम आओगे, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारा मदद करूं। कंडीशनल सेंटेंस में सेल्फ विल के रिपीटेशन से बचने के लिए शर्त वाला भाग है, तो हमने कहा शर्त वाला भाग हमेशा किसी शर्त शब्द से चालू होगा, तो उसमें लगाएंगे प्रेजेंट टेंस, आई के यू के साथ केम होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चला वाई, वाई डॉट 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 यू, वाई डॉट डॉट, अच्छा यहाँ पे देखिए वाई करा, अच्छा कम, यहाँ पे कम, स्टरडे, स्टरडे देखिए आप सेंटेंस में कुछ ना कुछ हिंट जरूर दिया है, स्टरडे। और ऐसा नहीं कि हम कोई अपने से हमको सपना आया, ये सारा क्वेश्चन कराइए 2009 से लेकर के 2026-25 तक जितने सारे PYQ तुम्हारे बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं, यही इसी लेवल के हैं, ठीक ना, तो वही तुमको करवा रहा है, ठीक ना। और तो एक वीडियो और बनेगा जिसमें एडवांस लेवल होगा, जिसमें जो अपने आप को थोड़ा समझता है, अच्छा खासा स्टूडेंट्स है, जो भी एयरफोर्स में भी एनडीए की तरफ इस तैयारी करेगा, उसके अब पूरा वही नहीं लेकिन प्रॉपर एक बेस आपको रेडी करके हम दे देंगे, ठीक ना। वाई डॉट 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 यू कम, अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे आपका स्टरडे दिया है तो आपको डीड की तरफ जाना है, क्योंकि निगेटिव का सेंस है ना, डब्ल्यूएच वर्ड है, तो आपको डीड लगाना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आप एप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक। 54 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। आगे बढ़ते हैं बाबू बिना किसी देरी के। 55 बहुत ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना है। 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि क्या कर रहा है, देखिए 55 क्वेश्चन का है कि आई डॉट डॉट लाइक लिसनिंग क्लासिकल म्यूजिक। अच्छा आई के साथ डू लग सकता है, ठीक है, आई के साथ है भी लग सकता है, लेकिन हैव लगेगा तो भीतरी लगाना पड़ेगा, सोचना है आपको। आई के साथ डज नहीं, हैज नॉट नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। हैव लगा, हैव हो सकता है, लेकिन हैव करिएगा तो आपको भीतरी लाइक करना पड़ेगा फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई डॉट 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 स्टार्टेड, फिर आगे स्टार्टेड देखते ही आपको V2 के पास जाना है, चला दौड़ के जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर सी में रोड लिखा है, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया पीडीएफ इधर उधर सेव करने में, लेकिन आगे बढ़ते हैं। विनीता डॉट डॉट डॉट, विनीता नो यानी कि द आंसर, विनीता नो यानी जानती है,
आंसर। अच्छा, विनीता के साथ तो डू नहीं लग सकता, डज लग सकता है, विनीता के साथ हैज भी लग सकता है, लेकिन हैज करेंगे तो यहाँ पे नोन करना पड़ेगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। इससे आपको पकड़ बनाना है। हाँ, लेकिन आपको पूरा टेंस का नॉलेज होगा, पूरा स्ट्रक्चर याद होगा तब, अभी नहीं कि सोच रहे हैं तब तक काम खत्म है उतना देर में। वाई डू नॉट, क्यों नहीं, अब कह रहे हैं कि अब यहाँ पे वाई डू नॉट, अच्छा वाई डू नॉट यहाँ पे कह रहे हैं कि अच्छा यहाँ पे हमको क्या करना है, वाई, अच्छा ही के साथ देखिए यहाँ पे डू तो होगा नहीं, ये डोंट क्या है, डोंट जो है ना, डोंट जो होता है, डोंट डू प्लस नॉट का ही शॉर्ट फॉर्म है, जो डू प्लस नॉट है, डू प्लस नॉट का ही शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट। आप जब क्वेश्चन टैग पढ़िएगा तो ये बात बताया जाता है वहां पे, ठीक ना, तो कोई अलग से ये बात नहीं है, ठीक। तो देखिए ही के साथ यहाँ पे डजंट करना पड़ेगा, लेकिन गलत है ऑप्शन नंबर ए, इट के साथ इट भी सिंगुलर होता है तो इट के साथ भी डज होगा, लेकिन यू अपने में प्लूरल है तो यहाँ पे यू के साथ डोंट हो सकता है। आगे हम अभी हमने बताया कीप क्वाइट, फिर आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के आर लिसनिंग ये आगे देखना भी नहीं है, क्योंकि आर लिसनिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो आर लिसनिंग ये सबसे सही आंसर है, ए को आपको ध्यान रखना है, ए। हैव यू, हैव यू, हैव यू, अब देखिए हैव यू, हैव पर हमेशा V3 लगेगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बताता है हैव के, ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे जो आपको दिया गया हैव यू सीन, हैव यू सीन, अब यहाँ पे क्या है, हैव यू सीन होगा, तो सी तो है ही, सा है, ये V2 है, ये नहीं है, यहाँ पे हैड सीन दिया, ये भी गलती है, हैड दिया है तो हैड कहाँ से, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, हैव यू सीन यू, हैव यू सीन यहाँ पे बल्कि यू दिया है, बल्कि आप कुछ और कर लेते ताजमहल कर लेना, हैव यू सीन द ताजमहल, क्या तुमने ताजमहल देख चुका है, चाहे तुम देख लिए हो, ऐसे है। डू यू, अब देखिए डू डज लग गया तो डू डज के बाद V1 के पास जाना है, डू डज के बाद V1, तो रिमेम्बर्ड नहीं होगा, रिमेम्बरिंग नहीं होगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, रिमेम्बर हो सकता है, विल रिमेम्बर यहाँ से नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अरे ही हैज डॉट 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 डॉट, अब हैज लग गया तो क्या होगा, हैज के बाद V3 आना चाहिए था, विन विंस दिया है, विन दिया है, विन दिया है, ऑप्शन नंबर गलत है, वन होगा, डी ऑन, ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही है, ऑन, डालू भैया ऑन, ऑन मैंने जीत गया, ठीक ना, यहाँ पे भर प्रतिशत रूप है। आगे बढ़ते हैं बाबू, आई डॉट 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 टेकिन माई कैमरा, अब टेकिन यहाँ पे V3 है तो आई के साथ है भी लगता है, बाकी कोई हैज का सेंस है, इज नहीं होगा, डज नहीं होगा। अमर से अमर कहता है क्या, दैट ही डॉट 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 डॉट, थोड़ा सा फास्ट है, फास्ट बस इस वास्ते है कि रिवीजन करवा रहे हैं। आप पूरा क्लास देखिए, क्लास लगभग हम लगभग 90 दिन में टेंस को पढ़ाते हैं, यानी कि मिला जुला के 3 महीना, और 3 महीना में नहीं कि खाली यार आपको पढ़ाया जाता है, आपके जबान पे बात रहेगी, जो रेगुलर क्लास करता है उससे आपको ऑफलाइन में पूछ सकते हो। हमने कहा अमर स्टेज, अमर कहता है दैट ही डॉट 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 इंग्लिश लिसन एवरीडे फिर आ गया, तो ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को दिखाएगा, ऑलवेज नेवर सेल्डम रेयरली यूजुअली ऑफन हार्डली बेयरली स्कर्सली, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस होगा, तो आप टेकिंग नहीं होगा, इस टेकिंग नहीं होगा, टेक्स होगा, ठीक ना, ध्यान रखना। 60 पीपुल, 60 लोगों की ह्यूज पार्टी, ह्यूज मतलब बड़ी पार्टी, ह्यूज मतलब बड़ा पार्टी है, यहाँ पे 60 पीपुल, आप 60 लोग एक कलेक्शन में देखिएगा, अभी नहीं कि आप 6 नहीं कह रहा कि 60 लोग, 60 लोगों की मतलब 60 लोग का मतलब देंगे, 60 लोग मीन्स मतलब कि एक बड़ी पार्टी होगी, नहीं 60 लोग आ रहे हैं तो 60 लोग का मतलब एक बड़ी पार्टी होती है, यहाँ पे 60 लोग को ना एक पार्टी के तौर पर एक पार्टी, यहाँ पे ए लगाया, देख लिया यहाँ पे ए लगाया है, तो ए कहने का मतलब एक पार्टी की तरफ इशारा कर, बहुत सारा पार्टी 60 लोगों को एक कलेक्शन में दिखा रहा है, एक की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा, और सिंगुलर के साथ भर लगेगा सिंगुलर, और कोई मीन लगा देता है तो ध्यान रखिए गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, तो हमने कहा कि डू यू डॉट डॉट डू लग गया तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, हमको डू यू के बाद V1 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए क्या V1 में क्या है, तो डू यू हैज जो होता है V5 होता है, आर जो होता है V1 होता है, तो डू यू आर ना डू यू हैव, हमने कहा कि डू यू, अब यहाँ पे टेक टी होगा, लेकिन टेक टी एट 5, लेकिन यहाँ पे हैव, हमने कहा कि हैव और टेक, ध्यान रखिए हैव और टेक लेना यानी पाना, यानी कि हैव और टेक दोनों एक सेम मीनिंग में इसका यूज किया जा सकता है, ठीक ना, तो हैव टेक नहीं दिया लेकिन हैव दिया, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नहीं 67 में कह रहा है कि इट, हमने कहा कि यही बताया कंडीशन, यानी कि जब कोई 2 एक्शन एक ही साथ चलते हैं, पैरेलल चलते हैं, तो दोनों को, यानी कि जब मैं रो रहा था वो हंस रही थी, जब मैं नाच रहा था वह गा रहा था, जब 2 एक ही साथ पैरेलल एक्शन चलते हैं तो उस कंडीशन में पास्ट टेंस यूज होता है,
और दो एक्शन चल रहा हो और एक इसमें विरोध डाले तो एक बनेगा जो चल रहा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और दूसरा चलेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। हमने ये बता रखा है कंसेप्ट, ठीक ना। तो जब दोनों एक ही साथ चले तो पास्ट कंटिन्यूअस। यहाँ में क्या कर रहा है कि क्या है सर, हाँ कर रहा है कि जब मैं बाहर गया यानी कि वेंट आउट, यानी कि जब बारिश हो रहा था उसके बीच में एंट्री मारा है, ठीक ना। तो विरोध यानी कि एक जब पास्ट कंटिन्यूअस में दे दिया तो दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस होगा ही होगा। तो ईट के साथ वाज लगेगा, इट वाज रेनिंग, यानी कि बारिश हो रहा था। वेन मतलब जब, वी वेंट आउट यानी कि हम लोग जब बाहर गए, वी मतलब हम लोग जो बाहर गए, यहाँ पे रेंट नहीं होगा, यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक ना, ऐसा मत समझिएगा, ठीक। डोंट डिस्टर्ब मी, हमने कहा कि एक्सप्रेशन कहीं भी आगे डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज कीप साइलेंट, इस तरह से जिससे आप बोल रहे हो। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पास आप चल जाओ तुरंत बिना कुछ आई के साथ एम लगा, आई एम डूइंग होगा, आई एम डूइंग माई होमवर्क। डोंट डिस्टर्ब नहीं कर रहा, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो, काहे मत करो, कहेंगे आई एम मैं कुछ काम कर रहा हूँ, ठीक ना। तो कंटिन्यूअस का सेंस है। द पियोन यानी चपरासी जो है, रिंगिंग डायरेक्ट रिंगिंग नहीं होगा, हेड रिंगिंग तो होगा नहीं, रिंग्स बजाता है। अच्छा यहाँ पे पियोन चपरासी जो है मतलब कि घंटी बजाता है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। हु इज होगा, हु वेयर नहीं होगा, यहाँ पे हु एम नहीं होगा, यहाँ पे हु इज ऑन द फोन यानी फोन पर कौन है, यहाँ पे ये होगा। आई डॉट 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 डॉट, थोड़ा सा आपको सेंटेंस का सेंस देखना है। आर लगा दोगे तो फोन पर 10 आदमी थोड़े रहेंगे, किसी से बात कर रहा होगा तो। आई डॉट 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 द ताजमहल लास्ट मंथ, लास्ट पास्ट एगो बिफोर आपको जाना है V2 के पास, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में विजिटेड है तो विजिट, यहाँ पे देखिए विजिट है तो विजिटेड के पास आपके पास PDF रहेगा, बड़ा मजा आएगा आपको करने में। मैंने कहा माई साइकिल डिड नॉट डॉट डॉट ब्रेक, यहाँ पे देखा ब्रेक, यहाँ पे करे कि अब माई डिड नॉट, डिड दिया है तो आपके पास V1 के पास जाना है, तो हैज नहीं है V1, हैड नहीं है, डिड नहीं, यहाँ पे हैज है, यानी कि माई साइकिल डिड नॉट हैव का मतलब खाली चुका नहीं होता, बल्कि हैव पोजीशन के लिए भी आता है था। माई साइकिल डिड नॉट हैव ब्रेक, यानी कि मेरे साइकिल के पास ब्रेक नहीं है, पोजीशन। मोती ऑलवेज का है डॉट डॉट चपाती इन डिनर, यानी कि जो है चपाती जो है इन डिनर, यानी कि हिज डिनर, अपने डिनर में वो क्या करता है, चपाती खाता है। तो मोती जो नाम है मोती, और हमने कहा ऑलवेज नेवर सेल्डम रेयरली यूजुअली ऑफन हार्डली देगी, इसका यूज जो है प्रेजेंट यूनिट में आदत के सेंस में दिखाने के लिए करते हैं। इसका यूज प्रेजेंट परफेक्ट में भी किया जा सकता है और इसका यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी भूतकालिक आदत को दिखाने के लिए किया जाता है, हमने बता रखा है। तो ऑलवेज जो यहाँ पे है चला, तो ऑलवेज मोती है तो मोती के साथ क्या लगेगा, इट्स, तो मोती के साथ इट्स लगेगा, यहाँ पे ईटिंग नहीं होगा, यहाँ पे ये नहीं होगा, इट्स तो होगा नहीं। आई डॉट डॉट मिस्टर सिंह, मतलब मिस्टर जो है आई नाइट लास्ट, फिर लास्ट दे दिया, लास्ट पास्ट, यहाँ पे कार्ड की तरफ चल जाओ, ये क्वेश्चन हिज हो गया है। हमने कहा ही हैज प्रोपरली का मतलब होता है यानी पूर्ण रूप से कहिए। अंडरस्टैंड हैज है तो हैज पर V3 आना चाहिए, तो अंडरस्टैंड V1 है, टू अंडरस्टैंड नहीं होगा, अंडरस्टूड है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, तो अंडरस्टूड ऑप्शन नंबर C होगा। आई कैन नॉट बिलीव मतलब मुझे विश्वास नहीं है क्या कि आई फॉरगेट, अच्छा फॉरगेट लगाइएगा तो आई फॉरगेट मतलब कि मुझे विश्वास नहीं है कि अब यहाँ पे आई फॉरगेट माई पर्स एट होम, मुझे मतलब मुझे विश्वास नहीं है कि आई फॉरगेट मैं भूलता, आई फॉरगेट मैं भूलता हूँ, मैं भूल गया ना, मुझे विश्वास नहीं कि आई फॉरगेट माई फाइल, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मतलब मुझे विश्वास नहीं है हो सकता कि आई फॉरगोट माई फाइल, आई फॉरगोट माई पर्स एट होम, तो मैं अपना मतलब कि मैं भूल गया, अरे भाई मैं मतलब कि आई कांट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं है, मतलब यहाँ पे है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आई फॉरगेट कर दीजिएगा तो प्रेजेंट में, मतलब मुझे विश्वास है कि मैं भूलता हूँ। माई पर्स एट होम नहीं, आई फॉरगोट होगा, माई पर्स एट होम। तो हैव यू, अब देखिए हैव दे गया था, V3 लगाना पड़ेगा, हैव यू सीन होगा, ऐसा हो गया है, ठीक ना। आगे बढ़ते, आई लिव्ड इन दिस टाउन, मैं जो है मतलब कि लिव्ड मतलब कि आदि इन दिस टाउन, यहाँ क्या होगा वो चाइल्डहुड के साथ आपको सीन्स लगाना है। बचपन हमने बताया था पार्ट ऑफ लाइफ, जो भी स्टेज जो मतलब स्टेज का लाइफ कहिए, पार्ट ऑफ डे हो गया, अच्छा स्टेज ऑफ लाइफ जीवन काल का जो हिस्सा होता है उसके साथ हमेशा सीन्स आता है, ठीक ना। तो यहाँ पे सीन्स होगा राइट आंसर, ठीक, आपको ध्यान रखना है। आई शैल कॉल यू, अब देखो यहाँ पे आई शैल मैं तुमको कॉल करूंगा, आई अराइव एट एयरपोर्ट यानी कि मैं पहुंचते ही मतलब कि मैं तुम्हें यहाँ में कंजंक्शन बताना है, सीन्स होगा। सीन्स कब आता है, तब से लेकर अब तक की बात है, यहाँ पे पास्ट का कोई बात नहीं है कि मैं पहुंचूंगा तब आपको कॉल करूंगा। यहाँ पे वाइल कब आता है जानते हैं, जब कोई दो एक्शन एक ही साथ, जिससे मतलब वो जब मैं स्नान कर रहा था, हंस रहा था, तो वाइल वहाँ पे कंजंक्शन है जोड़ने के लिए।
तो यहाँ पे वेन सबसे है ड्यूरिंग के दौरान होता है, ये वेन सबसे सटीक आंसर है। विराट कोहली जो है ना, मतलब कि प्लेइंग तो नहीं होगा, हैज के बाद प्लेड करना पड़ेगा तब होगा। ऑप्शन नंबर गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि प्लेज, विराट कोहली प्लेज यानी विराट कोहली खेलता है फॉर इंडिया, मतलब इंडिया के लिए। हमने कहा था कि अगर इंडिफिनिट में फॉर का यूज करिएगा तो वहां से इंडिया के लिए क्या आएगा, के लिए। तो आपको ध्यान रखना है विराट कोहली प्लेज यानी खेलता है, आप प्लेज यानी इंडिया के लिए खेलता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए, जितने भी आपके बिहार बोर्ड के जो क्वेश्चन थे इसी टाइप के आते हैं, इतना ही आपके बिहार बोर्ड का औकात है। इसके अलावा अभी हमने नीचे जो आपका सीट आपको दिख रहा होगा टाइम मेंटेनेंस एडवांस लेवल क्वेश्चन, तो ये जो है आपको सेंटेंस फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको सेंटेंस में एरर बताना पड़ेगा। और इसका थोड़ा नजारा आपको दिखा देते हैं, ये किसके लिए है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा, आपको सेंटेंस पढ़ना है और कंसेप्ट जब से आपको नहीं पता है आप नहीं कर पाइएगा। इसमें सेंटेंस को पढ़ना है और पढ़ के आपको बताना है किस पार्ट में गलती है, ए बी सी डी ऐसे दिया होगा। तो इसको डिटेल डिस्कशन की इसको जरूरत है। इसमें 35 क्वेश्चन होगा, लेकिन आपको आपकी नसों को जो है हिला के रख देगा, ठीक ना। तो बस इसको हम लोग अगले वीडियो में एडवांस में बिहार बोर्ड के लेवल का हमने आपको कंप्लीट करा दिया टाइम मेंटेनेंस। तो आप लोग अब इसको प्रैक्टिस करें, आपके पास अगर सुविधा है तो आप जरूर से जरूर इसका लाभ उठाएं और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, आपको प्रैक्टिस ही आपको ज्यादा मतलब कि परफेक्ट बनाएगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और हम कहेंगे जितने भी आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपके साथी मित्र हैं, आप उनको बताइए पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, और कोई भी ग्रामर्स के टॉपिक का रिवीजन करना चाहते हैं तो यहाँ से जुड़ जाए। और ऐसा नहीं कि टाइम मेंटेनेंस, सारे टॉपिक का धीरे धीरे हम जो है प्रैक्टिस सेट लेके आ जाएंगे और कोशिश करेंगे कि रेगुलर वीडियो इस पे अपलोड किया जाए। थोड़ा ऑफलाइन शेड्यूल बिजी होने के चलते नहीं हो पाता है, ठीक ना। चलिए आज भर के लिए इतना ही, धन्यवाद।